चलो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित हम सारे आज क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों के कुछ क्वेश्चन करेंगे, सेम पैटर्न हिंदी मीडियम वालों का है वो भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन लिखा है √72 इज इक्वल्स टू √72 इज इक्वल्स टू कितना, ये हमें बताना है, ठीक। अब ये तो हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको देखें, हम जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर देखते हैं तो 7 का कितना है बेटा 49, 7 का स्क्वायर कितना है 49, वहीं 8 का देखें तो कितना है 64 और 9 का देखें तो 81। अब ये तो बीच में 72 आया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। और ये भी कह सकते हैं सर लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं √72। तो इसको हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, या फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 से करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, और 3 अब 9 और 3 1 is 3। क्लियर बनाएंगे। √72 इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही होता है। एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर बन गया 3 का। तो 2 और 3 को हम कहाँ लिख देंगे बाहर। इन दोनों से एक 2 आ गया, इन दोनों 3 से एक 3 आ गया, यहाँ अकेला 2 बच रहा है, तो इसको जो कहते हैं हम रूट में ही लिखेंगे। 2 3 6, तो 6√2 आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर है। ऑप्शन में आंसर समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन दिया है √28। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 28, √28 मल्टीप्लाई √24 √42 मल्टीप्लाई √8। इसको कैसे करना है फिर से सुनना। √28 पहले हम 28 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से होगा 2 के फैक्टर्स, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 बन जा। क्लियर है। इसी तरह से बेटा आप 24 के करेंगे, क्या क्या निकल के आएगा 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। क्लियर। इसी तरह से 42 के करेंगे 2 21, 3 7 एंड 7 1 is 7। नेक्स्ट 8 का करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। चारों पे होगा बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो 28 हमारा क्या बना 2 2 और 7, तो हमने इसको लिख दिया। अगर 2 का देखें तो एक पेयर बन गया पूरा का पूरा, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे 7 का फैक्टर नहीं, 7 का पेयर नहीं बना, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया रूट में एज इट इज, ठीक है ना। आगे क्या लगा है मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ देखो बेटा 24 में 2 का एक पेयर बन गया, तो इस 2 का हमने 2 बाहर लिख दिया, और बचा क्या हमारा √2 बचा और √3 बचा। ऊपर का कंप्लीट हो गया बेटा। इसको डिवाइड करेंगे किससे 42 वाले से। 42 में देखो किसी के पेयर नहीं बन रहे, तो एज इट इज लिख रहे हैं हम √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7। फिर बीच में क्या लगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब इसका पूरा एक पेयर बन गया, तो इस 2 को बाहर लिख दिया। एक 2 का पेयर नहीं बना, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। ये जो बेटा ये नंबर और रूट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, ये ध्यान रखना है, ऐसा लिखा है तो नहीं, अगर ये बाहर लिखा है इस प्रकार से, तो इसके उसके बीच में आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो हमने इस वाले 2 का और इस वाले 2 का क्या किया मल्टीप्लाई, क्या आ गया 4। अब यहाँ क्या बच गया बेटा √7 और √2 और √3। डिवाइड करेंगे किससे, ये वाली रूट का और इस वाली, ये जो 2 है इसको हमने बाहर लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में है तो ये हमने √2 लिख दिया, और ये वाली √2 को हमने साथ में यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत। आगे लिखा है √3 मल्टीप्लाई √7। इस वाले को हम यहाँ ले गए थे और ये वाला हमने यहाँ लिख दिया। √3 जब होता है √7 जब होता है। क्लियर बेटा। 2 यही छोड़ा, रूट और रूट का आपस में कोई सी भी रूट हो, ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बन जाएगा, या √9 और √9 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 बन जाएगा। क्लियर। ये गुणा हो रहा है, तो √2 का मल्टीप्लाई होगा क्या बन गया 2, बचा क्या √3 और √7। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब आगे देखो ये बन गया पूरा पूरा, मैं इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पर। ऊपर क्या था 4 इंटू √7 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय 2, ये 2 हो गया और इन दोनों का बन गया 2, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
7। आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये 2 2 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √7 से √7 कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर अकेला √2। तो √2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे समझ में कोई दिक्कत? इस कंसेप्ट को याद रखना कि जब कभी भी हम सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर वो नंबर हमारा प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट होता है। √3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 हमारा आंसर हुआ, √9 का मल्टीप्लाई किया तो 9 अकेला आया। ठीक है ना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 289। स्क्वायर रूट ऑफ 289 इसकी हमें देखो कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, तब भी आपको स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 289, तब भी हमें इसका मतलब यही है कि हमें यही करना है। अब इतने को करने को हम बैठेंगे नहीं, अगर याद किया होगा तो, नहीं है याद तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, निकालोगे सब या हम निकालें? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। किसका होता है? 17 का स्क्वायर होता है वे ये, क्योंकि 7 7 49, लास्ट डेट 9 आएगा तो चांसेस है कि है। अगर तुम्हें याद है तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे सर √289 इज इक्वल टू 17। अगर याद नहीं है तो हम या तो डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ मैं इसको डिवीजन मेथड से आपको बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड तो लगभग सभी को आती है। पेयर बनाएंगे, 2 का 1 बन गया, 1 का 1 बन गया। अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, या 2 से कम रहे लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। तो 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने किस कर दिया, 1 का 1 से कितना आ गया 1, माइनस किया, यहाँ क्या बचा बेटा 1। ये वाला 1 यहाँ आएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिल प्लस होकर क्या बन जाएंगे 2। अब ये 2 ये बड़ा है ये छोटा है तो हमें ऊपर से 8 लेना पड़ेगा, लेकिन 8 लेंगे तो साथ में 9 भी आएगा। अब हमें कोई नंबर यहाँ लेना है 2 के साथ में, वही नंबर हमें यहाँ भी लेना, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो सोचो जरा कौन सा नंबर ले हम कि यहाँ पर लास्ट डेट हमें 9 मिले, किसका मल्टीप्लाई हम 2 से करें ताकि हमें लास्ट में 9 मिल जाएगा। है कोई ऐसा नंबर? बोलो। 2 का अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, लेकिन ये बहुत छोटा नंबर बन जाएगा, 69 ही बन रहा है, इसलिए हम इसको नहीं ले पाएंगे। 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 4 16, 6 आएगा लास्ट डेट, 5 में 5 आएगा लास्ट डिजिट, फिर अगला 6 में फिर 6 आएगा, 7 में हो सकता है चांस, तो हम यहाँ 7 लेके देख सकते हैं क्योंकि 7 यहाँ लिया, 7 यहाँ लिया, 7 7 40, 9 का 9 क्या लिया आया 4, 7 2 14, 14 और 4 80, 189, तो मतलब 7 ही है वो नंबर। यहाँ हमने 7 लिया तो यहाँ भी हम क्या लेंगे 7, कितना आ जाएगा हमारा 189। जैसे माइनस करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 आ गया तो मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं सर √289 मतलब 288 का वर्गमूल जो है वो कितना है बेटा 17 है। ये जो आता है वही हमारा आंसर होता है, 17 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ अलग दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है √1764, ये हिंदी मीडियम वालों में दिया है क्वेश्चन √1764, इसको सॉल्व करेंगे पहले। चलो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है, करके देखो जल्दी फटाफट सभी। चलिए बेटा, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, जिनका नहीं आया वो देखें कैसे करना है इसको। दोनों तरीके यूज कर सकते हैं आप, एक बार फिर हम दोनों ही तरीकों से बताएंगे आपको। पहले हम बता रहे हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। कैसे 1764, 2 8 16 बचेगा 1, 2 8 16 एंड 2 4 8, फिर 2 4 8, 2 4 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 is 2। अब कितना 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब हम देख पा रहे हैं कि आगे ये किससे नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा है, फिर किससे होगा अब आगे? क्या यहाँ कोई मिस्टेक हुई है? 2 8 16, 2 8 16 एंड 2 2 4, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 1 2। अब यहाँ किससे होगा? 3 से होगा। 3 1 is 3, 3 4 12 और 3 7 22, 7 और 4 11 और 1 12, ये फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 4 12, 3 9 27,
देन 7 7s are 49 and 7 1 is 7. इसको लिखें अगर हम तो रूट 1764 इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ठीक है ना, पेयर बन रहा है, एक पेयर 2 का बन रहा है, एक पेयर 3 का और एक पेयर 7 का. तो रूट 1764 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7. तो रूट 1764 इज इक्वल्स टू 2 3 आर 6, 6 7 आर 42 हमारा आंसर है. क्लियर, समझ में आ गया बेटा? ये तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड या हम कहते हैं गुणनखंड विधि. अब हम इसको बताते हैं आपको डिवीजन मेथड से. किससे? डिवीजन मेथड या फिर भाग विधि से. ठीक है ना, भाग विधि से. कैसे? देखो बेटा 1764 सेम तरीका हमें क्या करना है, पीछे से 2 2 के पेयर बनाने होते हैं. बन गया. अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से गुणा करने पर 17 आ जाए या 70 से कम रहे, लेकिन 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो हम देखेंगे 1 का इंटू किया 1 से तो 1 आया, 2 का 2 से किया तो 4 आया, 3 का 3 से किया तो 9 आया, 4 का 4 से किया 16, और 5 का कर रहे तो ज्यादा हो रहा है तो 4 का करेंगे तो 4 यहाँ लेंगे. जो भी जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से. तो 4 हमने यहाँ लिया, कितना आ गया बेटा? 16. माइनस करेंगे आपका 1 बचेगा. ये वाला जो कोशेंट है इसको हम यहाँ लिख के दोनों को प्लस कर दें. क्या आ जाएगा प्लस करने पर? 8. अब ये 8 जो है बड़ा है, 1 छोटा है, तो ऊपर से लेंगे 6, और जैसे 6 लेंगे लेकिन दोनों पेयर में हैं तो 4 भी उसके साथ आ जाएगा. अब 8 के साथ यहाँ हमें एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ भी दोनों सेम लेंगे. अगर हम 1 लेंगे तो बेटा आंसर में 81 आएगा. हम 2 लेके देखते हैं क्योंकि 2 2 4 चांसेस हैं आने के. ठीक है ना, जब हमने यहाँ 2 लिया तो 2 2 4, 2 8 16, 164. कितना लिया? 2. किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से. कितना आ गया? 164. माइनस करा, हमारे सारे के सारे यहाँ पर रिमाइंडर में 0 हो गए. रिमाइंडर अगर 0 है हमारा तो समझो हमारा आंसर ये परफेक्ट स्क्वायर था और आंसर आ गया. तो हम कह सकते हैं सर अंडर रूट 1764 इज इक्वल्स टू 42. ये जो डिवीजन मेथड है ना, ये शॉर्ट मेथड है, हम इसमें जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड भी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है. बाकी आप जिसको प्रेफर करें, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं. हालांकि कुछ स्क्वायर रूट तो आपको याद है, लगभग 20 और 30 तक तो याद, 20 तक तो याद है सबको, 30 तक आपको याद करने ही करने हैं. ठीक है ना, एटलीस्ट. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से सुनना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर कितना? सीधी सी बात, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 4 का स्क्वायर माइनस 60, 81 में से 60 को माइनस करोगे 11 में 6 जाएगा 5, 7 से बन गया 6. आंसर हो जाएगा आपका 65. 65 आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 196 इज इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाय 56. इसको करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा सभी. यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है. इसको हटा के हम x भी लिख सकते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा तुम लोगों के लिए. ठीक है ना, हमने क्या लिख दिया? x. इस x की ही वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. ठीक है ना. देखो बेटा, क्या आपको पता है कि 196 की स्क्वायर रूट क्या होती है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है. तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये इसका मतलब है अंडर रूट x डिवाइड बाय अंडर रूट 196 इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 56. ये है इसका मतलब. ठीक है ना. लेकिन इसका तो हमें पता है कि अंडर रूट 196 का मतलब होता है अंडर रूट 196 मतलब 196 का वर्गमूल 14 होता है. ये तो हमें पता है. तो इसको हम ऐसा ही लिखा रहने दें और इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे? 14. कोई दिक्कत? ये 72, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लें. दोनों ही नंबर किसकी टेबल में आ रहे हैं बेटा? बोलो. 8 की में आ रहे हैं. 8 की में आ रहे हैं. ठीक है. कितने टाइम? 8 9 72 और 8 7 56. तो इसको क्या लिख लें? 9/16
7। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं और करते हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या त्रियक गुणा, मतलब इस वाले नंबर का इसमें गुणा और इस वाले का इसमें कर दें। तो बेटा हमने जब गुणा किया तो अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई किसमें हुआ? 7 में, और 9 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ? 14 में। अब इसके बाद हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 को भी हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ही हम अंडर रूट x को यहीं छोड़ा और 9 मल्टीप्लाई 14 निकाला, ये 7 इसके काय में था? मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, तो इस तरफ आगे काय का हो जाएगा? डिवाइड का। अब देखो 7 बन जा, 7 2 जा, कोई दिक्कत? अब अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आ गया? 18। अब यहाँ हमें कुछ बात ध्यान देने वाली है कि हमें रूट एक्स का मीनिंग नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, हमें चाहिए है एक्स का। क्या किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? एक्स की। तो बेटा यहाँ से हम जैसे ये रूट हटाएंगे, यहाँ से रूट को हटा देंगे, तो यहाँ से रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है। अच्छे से समझ लेना, यहाँ रूट थी, इसको हमने हटाया, इसको लग गया। ये कैसे होता है देख लो। हमने क्या किया, इसको हम अलग मीनिंग में समझते हैं। हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या लिखा है? मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? मतलब मल्टीप्लाई दोनों का क्या करेंगे? स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करें, स्क्वायर बोथ साइड, या कह दें दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। कैसे? देखो, ये था अंडर रूट एक्स, इसका हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से 18 का हम लगा दिया। जब हम कोई भी चीज दोनों ही तरफ करते हैं तो हम उसको सही मान सकते हैं, गलत नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ लिखा था 4 और यहाँ लिखा था 4, दोनों इक्वल है। अगर हम यहाँ 2 जोड़े और यहाँ 3 जोड़े तो हमारा आंसर अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 3 7। लेकिन अगर हम दोनों ही साइड 2 जोड़ें तब भी हमारा सेम इक्वल टू रहेगा, क्योंकि 4 और 2 6 और 4 और 2 6। तो इसी तरह से हमने दोनों ही तरफ क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। तो स्क्वायर क्या करता है? रूट को काट देता है। स्क्वायर में रूट को काटा तो क्या बन गया? x, और यहाँ 18 के यहाँ तो स्क्वायर रूट थी नहीं, तो ये जाओगा क्या रहेगा? तो 18 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे, यहाँ हम 18 का स्क्वायर, तो देखें x इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये बात ध्यान रखना बेटा। अब हमने तो ये स्क्वायर करके तुम्हें समझा दिया है, लेकिन कभी भी ध्यान रखो, मान लो ऐसी कंडीशन थी तो हम ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दूसरी तरफ स्क्वायर को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में और उसको करना आना चाहिए। ठीक है ना? चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लो कि कभी भी ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जिनमें लिखा होगा कि कोई भी क्वेश्चन जैसे लिखा है 2 8 5 3, क्या ये पूर्ण वर्ग है या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप आंसर क्या होगा? नहीं है। ठीक है ना? मान लो क्या होगा? नहीं। अगर मान लो, क्यों, रीजन क्या उसका? तो कह दो कि सर कोई भी नंबर के लास्ट का डिजिट 2 3 7 और 8 होता है तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसके अलावा कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि किसी भी नंबर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम कितने को घटाएं या कितने का गुणा करें या मल्टीप्लाई करें। ध्यान से सुनना है इस बात को। मान लो मैंने एक नंबर सोचा है मन में 170, कितना? 170। अब क्वेश्चन आपको लिखा है कि 170 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाना चाहिए? ठीक है, अब ये तो तुम इजीली बता दोगे, हालांकि छोटा सा नंबर है। हाँ, छोटा सा नंबर। उसने सही आंसर दिया है तरुण ने 1। ये छोटा सा था। अगर मान लो इसी यहाँ पे कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे दें हम, तो थोड़ा सा उसको माइनस करने में दिक्कत आएगी। हम अब बड़ा नंबर बताते हैं आपको। मान लीजिए हमने कहा बेटा 1766। इस नंबर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाएं? ठीक है ना? मतलब कि इसमें से हम कितने को घटा दें? 1 2 3 4 5 6 10 20 कितना नंबर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट
स्क्वायर बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका है डिवीजन मेथड, भाग विधि। करते हैं, देखो 1 7 6 6 डिवीजन मेथड यूज करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। 4 4 60, कितना बचा बेटा 1, 4 और 4 8, 4 और 4 8, ऊपर से लिया 6 6, गुणा करो किसका किसमें 8 का, कोई भी ऐसे नंबर में कि 166 आ जाए। 1 का किया तो क्या आया 81 आया, 2 का किया 2 2 4 2 8 16, 164 आया। अब 3 का करने से ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 166 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने किसका कर दिया बेटा 2 का, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ रहा हमारा 164, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या बचा 2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 2 हट जाता यहाँ से, मान लो ये 2 अगर नहीं होता यहाँ पे, मतलब ये इस पूरे नंबर 1766 में से अगर हम 2 हटा देते तो क्या आता 164 आता, 1764 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। समझ में आ गया किसका 42 का। तो इस प्रकार से हम माइनस कर सकते हैं। अब एक और कंफ्यूजन है, कई बार ये तो माइनस का हो गया, तो मैं समझ में आया कि हम डिवीजन मेथड से माइनस कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि कितने नंबर 176 से, जैसे हमने यहाँ देखा 2 बचा था, 1766 से हमने 2 को माइनस किया, 1764 आ गया, और 1764 हमारा किसका स्क्वायर होता है 42 का। देख भी सकते हैं 2 2 4 2 4 8, 0 लगाया, 4 2 8, 4 4 16, तो ये क्या बचेगा 4, 8 और 8 66, कैरी 1, 6 1 7 और 1। तो हम कह सकते ये है। लेकिन अगर मान लो अब तुमसे कोई ये कह दे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, तब आप कैसे निकालोगे आंसर। देखो अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। मान लो हमने कह दिया 90 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा या मल्टीप्लाई करें, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हमें नहीं पता, करके देखते हैं 90। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। 245 2 90 है कि नहीं। आगे 5 और 4 9, 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 5 50 एंड 5 1 5। अब हमने देखा कि अंडर रूट 90 की रूट निकालनी थी, लेकिन पहले हमने देखा कि एक तो पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा, यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा। सोचो मन में कि सर अगर यहाँ 2 का भी 2 पेयर बन जाता, तो 3 का ऑलरेडी बना है और 5 का ऑलरेडी बना है, ठीक है, सॉरी 5 का भी नहीं बना, 2 इसका अगला बना, तो इसको तो हमने बाहर लिख लिया। अब बचा क्या 2, बचा क्या 5। अगर मान लो एक पेयर 2 का बन जाता, जैसे यहाँ 2 कम है, लेकिन अगर यहाँ पूरा होता तो हम 2 को ही बाहर ले सकते थे, यहाँ 5 होता तो हम 5 को ही बाहर ले सकते थे और हम उसकी स्क्वायर रूट को निकाल सकते थे। लेकिन ये तो है नहीं है। तो सोचो अगर इस पूरे नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 अकेला सिंगल था, लेकिन इसको डबल करना है तो हमने उस 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5 भी सिंगल था, इस 5 से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा 9 2 180 का 5 मल्टीप्लाई किया, 5 0 0, 5 8 40 का 0, कैरी 1, 5 5 5 और 4 9, कितना आ जाएगा 900। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 सिंगल था, 2 सिंगल था, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया 10 आया, इस 10 का मल्टीप्लाई 90 में किया, क्या बन गया बेटा 900। मतलब कि सर अगर हम 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अब जैसे 90 का 1 में करोगे 90 आएगा, 2 में करोगे 180 आएगा, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 में करोगे 270 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 में करोगे 360 आएगा, वो भी परफेक्ट नहीं है। 5 में करोगे 450 आएगा, वो भी परफेक्ट नहीं है। 6 में करोगे 540 आएगा, वो भी परफेक्ट, सब में 0 आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। 7 में करोगे कितना है 630 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या था बेटा 0 था। तो हर कंडीशन में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 से, लास्ट में हमें लास्ट डे 1 का 0, यहाँ 2 में 0 का होगा 0, 3 का 0, सब में एक एक 0 मिलने वाले हैं हमें। और हमने कहा था अगर मान लीजिए 0 इवन नंबर में है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अगर ऑड नंबर में आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 90 का 2 में किया 180 बन गया, 90 का हमने 3 में किया कितना बन जाएगा 270 बन जाएगा, 90 का हमने 4 में किया कितना बन जाएगा 360, 90 का हमने किस में किया 5 में
तो 450 बन जाएगा। इसी तरह से 90 का हमने 6 में किया 540 बन जाएगा। इसी तरह से 90 का हमने 7 में किया 630 बन जाएगा। 90 का हमने 8 में किया तो 720 बन जाएगा और 90 का हमने 9 में किया तो 810 बन जाएगा। सब में देखो बेटा एक एक जीरो आए हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 90 के साथ यही वो 10 नंबर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। किसका? 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का पेयर बन गया, 5 का मल्टीप्लाई किया 5 का पेयर बन गया, 2 से 1 निकल के आ गया, 3 से 1 3 निकल के आ गया और 5 से 1 5 निकल के आ गया, 5 3 15 इक्वल टू 30, मतलब वो 30 का स्क्वायर होगा। तो जब कभी भी आपको मल्टीप्लाई का पूछे कि दिए हुए नंबर को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमेशा आप ये वाली मेथड यूज करना, फैक्टराइजेशन वाली। और जब कभी भी अगर सब्ट्रैक्शन पूछे तो हमेशा आप डिवीजन मेथड का यूज करना। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत?